हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय माता दी। स्वागत है आप लोग का मेरे चैनल पे। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे। मैं बहुत अच्छी हूँ। दोस्तों, आज की जो वीडियो है, बहुत लोग के मन में संशय होता है, बहुत लोग के मन में दुविधाएँ होती है कि बिना अखंड ज्योत जलाए, बिना कलश स्थापना किए, बिना व्रत रहे कैसे हम नवरात्रि में माता जी की पूजा करें। इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को संपूर्ण जानकारी मिलने वाली है, तो वीडियो आप पूरा बन रहेगा, वीडियो को पूरा वॉच करिएगा। और जितने नए लोग हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आप लोग को मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाया करे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बहुत लोग के मन में होता है ना कि हम पूजा कैसे करें, अखंड ज्योत नहीं जलाते हैं या कलश स्थापना नहीं करते हैं, व्रत नहीं रहते, तो माता जी की पूजा हम कैसे करें, माता जी प्रसन्न होंगी नहीं होंगी, होता है ना कि बहुत सारे मन में डाउट होता है। तो दोस्तों, आप बिना अखंड ज्योत जलाए, बिना कलश स्थापना किए, बिना व्रत रहे माता जी का पूजा कर सकते हैं। निश्चिंत होकर करिए, बिना संशय का करिए, कोई इसमें सोचने वाली बात नहीं है। और एक चीज़ का विशेष ध्यान रखिए, कुछ लोग होते हैं जो पूजा करते हैं, दैनिक पूजा सुबह की करते हैं, तो वो लोग नाश्ता-वास्ता करके कुछ खा पी के पूजा करते हैं, क्योंकि उनकी अपनी परेशानियाँ होती, छोटे बच्चे होते हैं या हस्बैंड ऑफिस जा रहा है, तो सुबह जल्दी काम नहीं हो पाता है, तो होता है ना कि किसी को हो लोग बिना मतलब तब तक कब तक खाली पेट रहेंगे, तो लोग खा पी के तब पूजा करते हैं। लेकिन नवरात्रि में आपको विशेष ध्यान रखना है, बिना कुछ खाए ही पूजा करना है। इस बात का आपको व्रत मत रहिए, कोई बात नहीं। अखंड ज्योत नहीं जलाते हैं, कोई बात नहीं। दीपक नहीं जलाते मतलब कलश स्थापना नहीं करते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन आपको बिना खाए पिए, बिना खाए के ही पूजा करनी, कुछ खा पी के पूजा नहीं करनी है सुबह में। आप बिना खाए पिए ही सुबह की पूजा आपको करनी है माता जी की। ठीक है? और जैसे आप दैनिक पूजा करते हैं वैसे करिए, हाँ, लेकिन अगर माता जी के लिए माता जी की प्रतिमा घर में है, माता जी की प्रतिमा अगर नहीं है तो ले आइए, छोटी-सी प्रतिमा लाइए लेकिन ले आइए प्रतिमा माता जी की। और क्या करिए, आप माता जी के लिए चुंदरी लेके आइए, माता जी के लिए चुंदरी लाइए, माता जी के लिए भोग लगाइए। जो भी आपके पास है, जो भी भगवान जी आपको दिए, माता जी दी हैं, भोग अगर लगा रहे हैं तो भोग में आपको 2 लौंग और 2 इलायची ज़रूर होनी चाहिए। माता जी के भोग में ज़रूर होना चाहिए लौंग और इलायची, ठीक है? उसके बाद से आपको दीपक प्रज्वलित करना है। दीपक ऐसा नहीं अखंड जो जलाना नहीं, पूजा करते हैं दीपक प्रज्वलित ज़रूर करना है आपको। तिल के तेल का करिए या घी का करिए। सप्तशती का पाठ अगर करते हैं तो ठीक है, अगर नहीं करते हैं तो आपको दुर्गा चालीसा का पाठ ज़रूर करना है। और किसी भगवान का एक बात का और विशेष ध्यान रखिएगा, किसी भगवान का चालीसा का पाठ अगर कर रहे हैं तो बैठ के आसन लगा के बैठ के करना चाहिए। होता है ना, घर छोटा होता है या रेंट के घर में है, घर छोटा है, तो मंदिर लोग ऊपर छोटा-सा लगा देते हैं, दीवार में लगा टाँग देते हैं। तो आप ठीक है, पूजा ऊपर खड़े होके कर रहे हैं, लेकिन आप चालीसा का पाठ जब भी करिए तो नीचे नीचे आसन लगा कर के बैठ के पूजा करिए। चालीसा का पाठ जब बैठ के करना चाहिए, ठीक है? तो माता जी की चालीसा पढ़िए, ठीक है? माता जी की आरती करिए। ओम जय अम्बे गौरी माता जी का आरती करिए। उसके बाद से आप जो बुक किताब मार्केट में मिलती है पतली वाली, अगर नहीं है तो ले आइए, वरना मोबाइल में भी चालीसा आपको मिल जाएगा, आप मोबाइल से कर सकते हैं। नमो नमो दुर्गे सुखकर्णी, नमो नमो अम्बे दुखहरणी, ये चालीसा का पाठ है माता जी का। आप ये पाठ करिए, आरती करिए, उसके बाद से उनको मतलब और हाँ, लाल पुष्प मिले तो बहुत अच्छी बात है, गुड़हल का पुष्प मिल जाए और नहीं मिलता है तो आप पीला वाला जो गेंदा का मिलता है, गुलाब का है, तो आप उनको माता जी को चढ़ाइए। पान अगर पहले दिन नवरात्रि के पहले दिन अगर पान मिलता है, तो पान पे आप लौंग, इलायची, सुपारी रख के और कुछ मीठा रख के माता जी को भोग लगाइए। पहले दिन पान का पत्ता, अगर नहीं मिलता कोई बात नहीं, अगर मिलता है तो पहले दिन पान के पत्ते भोग लगाइए। और कुछ लोग तो 9 दिन लगाते हैं, अगर मिलता है तो 9 दिन लगाना अति उत्तम होता है पान के पत्ते भोग लगाना। लेकिन अगर पहले दिन मिल जाता है तो पहले दिन ज़रूर माता जी को पान के पत्ते पे लौंग इलायची का और कुछ मीठे का भोग लगाइए। जो आप दीपक प्रज्वलित कर रहे हैं, दीपक अपने आप ठंडा हो जाएगा, इतना उसमें तेल डाल दीजिए ताकि जब तक आप चालीसा का पाठ कर रहे हैं, जब तक आप आरती कर रहे हैं, तब तक दीपक जलता रहे। और दीपक को अपने आप ही ठंडा हो, आप खुद से नहीं दीपक को ठंडा करना है, अपने आप दीपक ठंडा हो जाएगा, ठीक है? अपने हाथ से नहीं बुझाना दीपक को। ये बातें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। हाँ, बिना कुछ खाए-पिए आपको सुबह की पूजा करनी है। आप जल्दी सुबह में, हाँ, लेकिन माता जी की पूजा आप जितनी जल्दी सुबह में उठिए, आप जल्दी सुबह उठ के घर का सारा काम करके, हाँ, जहाँ आप पूजा कर रहे हैं, माता जी की चौकी लगाए हैं, और कभी भी मंदिर में आप जहाँ पूजा करते हैं, घर में मंदिर जहाँ पूजा करते हैं, झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। आप कपड़े से झाड़ दीजिए, कपड़े से पोछा लगा दीजिए, उनका पोछा अलग रखिए। जो मंदिर का फर्श पे पोछा लगाते हैं, वो कपड़ा अलग रखिए पोछे वाला, को झाड़ू बिल्कुल नहीं लगाना है। आप कपड़े से बुहार दीजिए, आप कपड़े से पोछा लगा दीजिए। ये आपको विशेष ध्यान रखना है इन बातों का। उसके बाद से
अखंड जो नहीं जलाते कोई बात नहीं, कपूर जरूर जलाना चाहिए। कपूर जला करके पूरे घर में दिखाइए, मतलब आरती जब आप करते हैं कपूर से ही आरती करिए, और पूरे घर में कपूर का धुआं जरूर होना चाहिए। कपूर बहुत ही माता जी के लिए बहुत शुभ माना गया है। माता जी बहुत प्रसन्न होती है कपूर जलाने से। तो कपूर की आरती जरूर करना चाहिए, ठीक है। अगर अखंड जो नहीं जलाते कोई बात नहीं, कपूर से आरती करिए, पूरे घर में दिखा दीजिए आपकी इस पूजा। और हाँ, सच ये मत सोचिए कि माता जी सच्चे मन से सच्चे दिल से पूजा करिए, माता जी जरूर प्रसन्न होती हैं। देखिए, सामर्थ्य अनुसार जितना आपके पास है उतने में आप पूजा कर रहे हैं, भगवान जरूर प्रसन्न होते हैं, माता जी जरूर प्रसन्न होती हैं, आपकी पुकार को जरूर सुनती हैं। ठीक है, जितना आपके पास है, बहुत है तो बहुत अच्छे से करिए, थोड़ा है तो उसमें भी बहुत अच्छे से हो जाता है। बस सच्चे मन से सच्ची भक्ति से करिए, ठीक है, कर सकते हैं आप लोग। उसके बाद से कुछ लोग का होता है ना, व्रत में क्या खाएं क्या नहीं खाएं। तो देखिए, आप जो कुछ लोग व्रत नहीं रहते तो व्रत नहीं भी हाँ, व्रत नहीं, ऐसा भी नहीं कि आप व्रत रहेंगे तो ही माता जी प्रसन्न होगी, नहीं, शारीरिक क्षमता के अनुसार ही व्रत रहना चाहिए। कोई भी व्रत हो, अगर शरीर साथ दे रहा है, दिमाग साथ, होता है ना कि हम व्रत रह जाएंगे, होता है हम पहले ही हो गया कि व्रत रह लेंगे। अब व्रत के दौरान कभी कभी होता है उल्टियां हो जाती हैं, सर दर्द हो जाता है, बहुत दिक्कतें, बीपी हाई लो होने लगता है। तो देखिए, अपनी शरीर का शारीरिक क्षमता बनी है तो व्रत रहिए, और नहीं तो आप बिना व्रत रहे भी पूजा बहुत अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। ये बात तो क्लियर हो गई है आपको कि बिना व्रत रहे, बिना अखंड जो जलाए, बिना कलश स्थापना किए भी आप माता जी की पूजा बहुत अच्छे से कर सकते हैं। दुर्गा चतुर्थी का पाठ जरूर करिएगा, आरती जरूर करिएगा, पूरे घर में कपूर का धुआं जरूर दिखाइएगा, और भोग जो भी लगाते हैं उसमें 2 लौंग और 2 इलायची जरूर रखिएगा। माता जी को लाल पुष्प चढ़ाइएगा, माता जी को चुंदरी चढ़ाइएगा। और कुछ लोग अष्टमी के दिन माता जी को श्रृंगार का सामान चढ़ाते हैं, और कुछ लोग पहले दिन ही चढ़ा देते हैं। और श्रृंगार का सामान में जो भी श्रृंगार का सामान होता है, मतलब कम में, ऐसा नहीं बहुत ज्यादा ही हो, चूड़ी, सिंदूर, बिंदी, आलता, नेल पॉलिश, मेहंदी, ये सब चीजें आप श्रृंगार सामान में माता जी को पहले दिन भी चढ़ा सकते हैं, और आप अष्टमी के दिन भी माता जी को चढ़ा सकते हैं। कुछ लोग होते हैं सिंदूर नहीं लगाते हैं, अष्टमी के दिन लगाते हैं माता जी को चढ़ा के। तो देखिए जी नहीं, ऐसा कुछ कहीं नहीं, नियम नहीं है कि आप अष्टमी के दिन सिंदूर लगाए, नहीं। आप कहते हैं 16 श्रृंगार करके भी, आप 16 श्रृंगार करके माता जी की पूजा कर सकते हैं। हम लोग सिंदूर लगाते हैं, सिंदूर लगा भी, लेकिन आपके वहां जैसा आपको नियम हो वैसा आप करिएगा। लेकिन ऐसा कहीं नियम नहीं कि सिंदूर नहीं लगाते हैं। आप सिंदूर लगा करके पूरा अच्छे श्रृंगार करके तैयार होके पूजा कर, जितना आप तैयार होके खुश रहेंगे, कहते कुछ भी नहीं है। आप एक दीपक जलाइए, और माता जी के सामने बैठ के हाथ जोड़ करके चालीसा का पाठ कर लीजिए, आरती कर लीजिए, उनका चिंतन करिए, उनको याद करिए। माता जी उतने में बहुत प्रसन्न हो जाती हैं। बस आपकी सच्ची भक्ति। हाँ, साफ सफाई से घर में जितना, मतलब साफ सफाई घर में नियमित पोछा लगाइए, झाड़ू लगाइए, किचन को साफ रखिए, पूजा घर को साफ रखिए, ठीक है। अपने घर को जितना साफ सुथरा रखिए, और सुबह जल्दी उठ करके माता जी की पूजा करिए। व्रत रहते क्या खाएं क्या नहीं खाएं, कितनी बार खाएं। देखिए, व्रत रहने का मतलब ये नहीं था पूरे दिन खाते रहें, और व्रत रहने का भी मतलब नहीं होता है कि हम कुछ भी ना खाएं, ठीक है। तो बहुत ज्यादा भी नहीं और बहुत कम भी नहीं, आपको जितना भी भगवान जी, आप माता जी दी हैं, आप उतना सेवन कर सकते हैं। हाँ, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, तो क्या खाना चाहिए मैं बता देती हूँ आप लोग को। सब्जी लोग खाते ही, कुछ लोग नमक खाते हैं, और कुछ लोग बिना नमक का खाते हैं। कुछ लोग सब्जी भी खाते हैं, आलू भी खाते हैं, सब्जी भी खाते हैं, विदाउट नमक का व्रत रहते हैं 9 दिनों का, बिना नमक का व्रत रहते हैं। और कुछ लोग मीठा खा करके व्रत रहते हैं, जैसे शाम को कुछ मीठा खा लेते हैं और दिन भर कुछ नहीं खाते, लेकिन शाम को मीठा खाते हैं। लोग होते हैं मीठा खाते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो दिन भर नहीं खाते, एक टाइम खाना खाते हैं, पूरा खाना खाते हैं बट एक टाइम खाते, सात्विक भोजन करते हैं, बिना लहसुन प्याज का भोजन करते हैं 9 दिनों के बीच में। और कुछ लोग फलहारी भोजन करते हैं, तो फलहारी जो लोग करते हैं उसमें नमक भी खाया जाता है, फल फ्रूट भी खाते हैं, नमक भी खाते हैं। और नमक के में क्या खा मतलब क्या खाना चाहिए, साबूदाना भी लोग खा सकते हैं, साबूदाना भी खाया जाता है। मसाले में जीरा, काली मिर्च और धनिया, कुछ लोग धनिया नहीं खाते हैं लेकिन धनिया खाया जाता है, मैं जितना जानती हूँ बता दिया आपको। धनिया और जीरा और काली मिर्च, ये आपको मसाले में, मतलब जो सब्जी आप बनाते हैं, साबूदाना, आलू की सब्जी, उसमें आप ये मसाले डाल सकते हैं। बाकी गरम मसाला बिल्कुल नहीं डालना है। और क्या खा सकते हैं, बकले की दाल खा सकते हैं, साबूदाना हो गया, कुछ लोग तिन्नी का चावल खाते हैं, कोई कुट्टू के आटे आटे की पूड़ियाँ खाते हैं। दिन भर खाते रहिए, हाँ, लेकिन सुबह का नाश्ता, दोपहर का कुछ अपना खा लीजिए, शाम को खाइए। ये हो गया। दूध दही तो खाते ही खाते हैं, दूध दही का सेवन करिए।
और अगर व्रत नहीं रहते हैं तो हो सके तो 9 दिनों के बीच में घर में सात्विक भोजन बनाइए, बिना लहसुन प्याज का भोजन बनाइए घर में अपने, अगर व्रत नहीं रहते हैं तो। ठीक है, अगर हो सकता है, पॉसिबल है, अगर हो जाएगा आपसे आसान तरीके से, तो आप बिना लहसुन प्याज का भी खाना बना सकते हैं। और आप नहीं संभव है तो आप खाना बनाइए, खाइए। ठीक है, खुश होकर के रहिए, जितना खुश रहेंगे, जितना सच्चे मन से माता जी को याद करेंगे, माता जी आपकी पुकार को जरूर सुनेंगे। एक बात का और ध्यान दीजिएगा कि इन 9 दिनों के बीच में आप लोग कच्चा नारियल का सेवन मत करिए, क्योंकि नारियल माता जी को चढ़ जाता है, जब माता जी का हवन हो जाता है उसके बाद नारियल खाया जाता है, वही प्रसाद के रूप में। तो नारियल मत खाइएगा, कच्चा नारियल। आप लोग नारियल पानी पी सकते हैं, नारियल मत खाइएगा। अब जान लेते हैं शारदीय नवरात्रि कब प्रारंभ हो रही है। शारदीय नवरात्रि प्रारंभ हो रही है 22 सितंबर, दिन है सोमवार। और अष्टमी कब पड़ रही है, तो अष्टमी, नवमी और दसवीं कब पड़ रही है, तो अष्टमी पड़ रही है 30 सितंबर, दिन मंगलवार। नवमी पड़ रही है 1 अक्टूबर, दिन बुधवार। और दसवीं है 2 अक्टूबर, दिन है गुरुवार। तो जो लोग 2 दिन का व्रत रहते हैं, जैसे पहले दिन और आखिरी दिन व्रत रहते हैं, तो अष्टमी का व्रत रखेंगे वो 30 सितंबर, दिन मंगलवार को। इस बार नवरात्रि जो है 10 दिनों की पड़ रही है, क्योंकि चंद्रघंटा माता, पहले दिन तो शैलपुत्री माता की पूजा की जाती है, दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है, और तीसरे दिन चंद्रघंटा माता की पूजा की जाती है। तो चंद्रघंटा माता की पूजा तीसरे दिन भी की जाएगी और चौथे दिन भी की जाएगी। इसलिए इस बार नवरात्रि जो पड़ रही है 9 दिन की नहीं, 10 दिनों की है। और जो स्कंद माता की पूजा होती है वो होगी 5वें दिन, जो कि उनकी पूजा चौथे दिन की जाती है। लेकिन चंद्रघंटा माता की पूजा तृतीया को और चतुर्थी दोनों दिन होगी, इसलिए 10 दिन की नवरात्रि इस बार है। ठीक है, तो सारी बातें आप लोग को समझ में आ गई होंगी। तो इसी के साथ में इस वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी लोग को जय माता दी।